हरिशंकर शर्मा जी मथुरा से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं जीवन के उद्देश्यों के बारे में जानना चाहता हूँ तथा सच्चे संतों की पहचान क्या है, उन्हें कैसा जाना तथा समझा जाए। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति। जहाँ आप प्रश्न कर रहे हो यह अध्यात्म है। पहले जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति है। अब भगवत प्राप्ति कैसे होती है? भगवन नाम जप, भगवत लीला कथा श्रवण और जितने कर्तव्य कर्म सांसारिक हैं उन सबको भागवतिक बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवान को समस्त आचरण कर्म समर्पित कर दे और भगवत स्मरण में इतनी तन्मयता रखे कि थोड़ी देर के लिए भी विस्मरण हो जाने पर वो व्याकुल हो उठे तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। जीवन का लक्ष्य भगवत दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के प्यारे जन भक्तजनों का संग भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य हृदय में प्रकाशित करता है। इसलिए मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर ये क्षण भंगुर है, उसमें भी दुर्लभ है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। यदि महात्माओं का संग मिल गया तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हमारा दृढ़ हो जाता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। इस संसार से मुक्त होना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। समझ पा रहे हैं? अब रही सिद्ध संतों की बात। महासंगस्तु सुदुर्लभो, देवर्षि नारद जी ने कहा महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है। उमा संत समागम शमन लाभ कछुआन, लेकिन अगम्यों निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन है, उनको पहचानना बड़ा कठिन है। अब कोई विद्यार्थी टीचर की योग्यता कैसे जान सकता है? विद्यार्थी कि इन मास्टरों में कौन सा प्रवीण मास्टर है उसकी योग्यता है क्या कि जान पावे? कोई प्रिंसिपल टीचर की योग्यता जान सकता है क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे पदवी में है, वो जान सकता है। ऐसे ही भगवान या भगवत प्राप्त महात्मा वो जनाना चाहे तो जान सकते हो, नहीं तो बाहरी कोई लक्षण नहीं, बाहरी लक्षणों से जान ही नहीं सकते। सोई जानई जेहि देहु जनाई जानत तुम्हें होए जाई। बाहरी लक्षण तो 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए तो स्वांग किया जा सकता है, लेकिन साधुता कुछ लक्षण शास्त्रों में बाहरी बताए गए हैं। पहला है तितिक्षवा, बहुत सहनशील, जो काम वेग को, क्रोध वेग को, अहंकार के वेग को, मदमान मोह सबके वेग को सह जाए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्ति तितिक्षस्व भारत। तितिक्षवा कारुणिका, महान करुणा हृदय में भरी हुई, उसको कैसे जानोगे? बाहरी लक्षणों से थोड़ी जानोगे। पहली पहचान तो है जिनके दर्शन मात्र से हमारे हृदय का परिवर्तन होने लगे। संत दरस जी में पातक टरें पहला, और दूसरा कहीं संभाषण हो जाए तो जीवन का परिवर्तन हो जाए। जिनके देखने से ऐसा लगता है मैंने देखा तो पहली बार है, लेकिन ऐसा लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, ये अपने हैं। और जिनके समीप बैठने से दर्पण की तरह अपने दोस्त दिखाई देने लगे और मन में संकल्प बनने लगा आज से पाप नहीं करूंगा, आज से बिना उपदेश के अंदर आने लगेगा आज से गलती नहीं करूंगा। संत समागम सीधे दुर्गुणों का त्याग कराकर भगवत प्राप्ति के लिए। कुछ बाहरी ऐसी लक्षण है जिनसे हम सम दुखा सुखा छमे, किसी से भी द्वेष नहीं है, किसी से भी राग नहीं है, सबसे प्यार है पर ममता किसी से नहीं, सबकी सेवा है पर अहंकार नहीं, निर्माण अमोहा, मान रहित और मोह रहित, और जित संग दोषा, हर भोग विलासिता उसके पास है लेकिन उसका मन किसी भोग के भोगने में बिल्कुल राजी नहीं है। जो संग दोष रहित है, किसी भी तरह के विषय व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, वो संग दोष रहित है क्योंकि वो आत्म स्वरूप में स्थित है। अध्यात्म नित्या आत्म स्वरूप में स्थित है। विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, कोई कामना नहीं। द्वंद्व विमुक्ता, जो मान अपमान सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन द्वंद्वों से जो विजय प्राप्त कर चुका है, सुख दुख में जिसका समान भाव है, वो परम पद को प्राप्त भगवत प्राप्त महात्मा है। अगर ये नहीं तो अभी साधक हो सकता है,
भगवत मार्ग में चलने का प्रयास कर सकता है, पर वो सिद्ध महापुरुष नहीं है। और ये तो बाहरी बातें हैं, और भगवान जना दे तो जान जाए, नहीं तो महापुरुषों को जानना बड़ा कठिन है। संतों की कुछ ऐसी बाहरी चेष्टाएं भी होती हैं जिनसे आप जान ही नहीं सकते संत हैं। इसीलिए पाखंड का बहुत जोर से प्रवेश हो गया, क्योंकि छुप जाता है ना। जैसे मठा में कितना पानी मिला लो, नहीं, दूध में कितना पानी मिला लो, और अंदर क्या चिंतन चला तुम्हें क्या पता चले। संत वेश का नाटक भी तो किया जा सकता है, थोड़ी देर रोया जा सकता है, थोड़ी देर ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ये संत का केवल इतना ही लक्षण नहीं है। उसकी तो लक्षण की प्रवृत्ति ये है कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई। किसी भी भोग में रुपया पैसा भोग सामग्री मान प्रतिष्ठा यही तो प्रपंच है। अगर तीन का त्यागी नहीं तो महात्मा नहीं। कंचन कामिनी कीर्ति। अब कंचन का त्यागी कामना धन की करे और बाहरी त्याग दिखावे तो भी उसे नहीं कहते। अंदर से राग नहीं किसी वस्तु में। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश और त्यागी महात्मा दुर्वासा जी, लेकिन अम्बरीश जी के त्याग के आगे दुर्वासा जी का त्याग बहुत लघु है। और दूब का घस करके उसका रस पीते हैं। संत की महिमा कैसे जाना जाए? एक चक्रवर्ती सम्राट है और एक विरक्त महात्मा, कैसे जाना जाए कि इनमें से बहुत हो सकता है पैंट शर्ट में महात्मा हो, और हो सकता है महात्मा के वेश में कालने में हो। ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो विभीषण जी की कोई वेश भागवतिक तो नहीं, लेकिन भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम सरीखे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, भगवान कह रहे हैं। ये अंदर का विषय है। साधुता ये हम आचार्य परंपरा से वेश धारण किए हुए हैं। अगर हमारे अंदर साधुता और भजन नहीं तो इसी को पाखंड कहते हैं। और अगर आप पैंट शर्ट पहने हुए हो और आप सच्चे हो, भगवान का भजन करते हो, अच्छे आचरण करते हो, मिठाई लिया, ये नहीं देखते इसने खाया है कि नहीं खाया, ये नहीं देखते कौन है कौन नहीं है, मिठाई लिया और अपना खाया। ऐसे ही हम संत समागम में जाएं तो जो हमको अच्छी बात मिले वो हम धारण कर लें तो हमारा हृदय ठीक हो जाएगा। और अगर हम चेकिंग में लगे तो हमारा हृदय गलत हो जाएगा, लगेगा पता नहीं साधु है कि पाखंडी है, ये क्या है क्या है, तो हम ले नहीं पाएंगे और हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। तो जहां हमें गुरु वचन सुनाई दे, संत वचन सुनाई दे, गुरुवाणी सुनाई दे, शास्त्र सुनाई दे, हमें वो शब्द पकड़ लेना है और अपने परमार्थ को पुष्ट करना है। तो संत मिले ना मिले आप संत बन जाओगे, और आप संत बन जाओगे तो आपकी दृष्टि में कोई असंत दिखाई नहीं देगा, तब संत का दर्शन होगा। स्वयं संत बना हुआ ही संत दर्शन कर सकता है, और अगर स्वयं में संत नहीं तो फिर संत दर्शन नहीं हो सकता। उसको नाटक दिखाई देगा, उसको पाखंड दिखाई देगा, उसको दोष दिखाई देगा। समझ पा रहे आप? चश्मा हमारा जैसा होता है वैसे ही दर्शन होता है। तो हमें चाहिए, हमें संतों की बात सुन लें, शास्त्रों की बात सुन लें और उसे अपने जीवन में उतारें। वो उतारा है कि नहीं वो तो वो जाने, हमें अपना सुधार करना है तो हमें संतों की बात माननी है। क्यों भाई?